मंगलाचरण। ळमो अरहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो वायरियाणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोये सब साहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और उसकी 14वीं नंबर की गाथा पर टीका अपन उसकी देख रहे हैं। बराबर, एक बार गाथा पाठ करेंगे। पेज नंबर 163। जो पस्सदियपाणम् अवध्यकोठम् अरण्यणयं नियतम् अविशेषमसंज्ञोतम् तं शुद्धयं विहाणीः। बराबर देख, कल अपन ने जो चर्चा करी थी षड्गुणी हानि वृद्धि तक अपन ने चर्चा करी थी और फिर अपन ने देखा था कि ये सब जो पर्याय हैं ये सब अपने शुद्ध नए हैं, उसका विषय नहीं बनती। तो जब ध्यान के ध्येय की अपन चर्चा कर रहे हैं, ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो उनमें ये विषय नहीं बनेंगे। षड्गुणी हानि वृद्धि भी नहीं बनेगी। और एक नवीन प्रकरण स्टार्ट किया था अपन ने जिसका नाम था आकार का, कि आकार भी हमारा विषय नहीं बनेगा। ठीक है, 176वां पेज भी देख लिया था अपन ने। तो जो अनियत अर्थ आया है, तो अनियत में एक अर्थ उन्होंने असंख्यात प्रदेशी भी लिया है। ठीक है, कि असंख्यात प्रदेशी है वो भी अनियत है, क्योंकि घटता है, बढ़ता है, संकुच विस्तार रूप है, इसलिए आत्मा कैसा है, अनियत है। ठीक है, तो उस पर भी दृष्टि हमें क्या करना है, नहीं करना। बहुत सारी चीजें देखी थी अपन ने इसमें, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, प्रदेश गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहा, उस पर अपनी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक अंतिम पैराग्राफ देखते हैं जो 176वें पेज का है, जो अपन देख चुके हैं, फिर अपन आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखो, व्यवहार में से यह जीव समुद्घात के काल को छोड़कर संकोच विस्तार के कारण अपने छोटे या बड़े शरीर प्रमाण रहता है और निश्चय नय की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है। तो व्यवहार में ऐसे देखेंगे तो अनेक प्रकार के आकारों में रहता है। अनेक प्रकार के आकार कैसे, कि जिस शरीर में जाएगा उस आकार का हो जाएगा। मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य के आकार का, त्रिंच में जाएगा तो त्रिंच के आकार का, तो जिस शरीर में जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। तो व्यवहार में से हम उसको अनेक प्रकार के आकार का बोलते हैं। निश्चय ऐसे कैसा बोलेंगे कि भाई असंख्यात प्रदेशी है, जितना है उतना है भाई, किसी भी आकार में जाएगा रहेगा उतना ही प्रदेश वाला रहेगा।
ना घट जाएगा ना बढ़ जाएगा, तो इतना रहेगा। अब लेकिन प्रश्न ये आएगा कि शुद्ध नय में हम अपने आकार को ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? शुद्ध नय के विषय में, ध्यान के विषय में अपने आकार को ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे? बस समझ आएंगे नहीं? हाँ, देखो इसमें प्रश्न उठाया उन्होंने कि जब भी कोई ध्यान करने बैठे, शुद्ध नय के विषय को देखें, तो एक प्रश्न होता है कि भैया हम ध्यान किसका करें? कुछ तो चाहिए ना ध्यान करने के लिए। तो भैया सिद्धों का ध्यान करें क्या? कि सिद्धों का आकार ऐसा होता है, तो मैं सोचूं सिद्ध ऐसे हैं, उसका ध्यान करूं क्या? तो अभी उसकी चर्चा आएगी कि भैया सिद्धों का भी ध्यान नहीं करना। तो अपना आकार कुछ तो देखना पड़ेगा ना, कुछ तो देखना पड़ेगा कि मेरा आकार कैसा है, उसका ध्यान करूं क्या? मैं वर्तमान में जिस आकार का हूं उसका ध्यान करूं क्या? तो इन सबका विकल्प का एक एक करके निरसन करेंगे वो कि भैया आकार का ध्यान नहीं किया जाता। अंत में यह आएगा कि भैया सिर्फ अपना अनुभव किया जाता है, किसी भी एक वस्तु के विकल्प पूर्वक ध्यान नहीं किया जाता। ठीक है, देखो यहां हो गई 177 पेज से अपन देखते हैं। उक्त कदम का तात्पर्य यह है कि आत्मा कर्मोदय अनुसार जिस देह में पहुंच जाता है, आत्मा के प्रदेश वही आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है, और ज्यों ज्यों देह का आकार बदलता है, तद अनुसार आत्मा का आकार भी बदलता रहता है। अब जीव बड़ा भी होता है, बड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई छोटा सा बालक है, फिर आयु के अनुसार बड़ा भी होगा। जैसे जैसे देह का आकार बढ़ेगा तो आत्मा के प्रदेश भी बढ़ेंगे। हाँ, प्रदेश उतने ही रहेंगे, असंख्यात प्रदेश ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। बस समझ आए? तो ये सब तो चलता रहेगा। यद्यपि आत्म प्रदेशों के आकारों के कारण आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता, तथापि वे आकार आत्मा के निरुपाधि आकार तो नहीं माने जा सकते। ऐसी स्थिति में वे आकार आत्म ध्यान के ध्येय भी कैसे बन सकते हैं? बात समझ आएगी नहीं? कोई सोचे कि बड़ा आकार होगा तो ज्यादा सुख होगा, कम आकार होगा तो कम सुख होगा। तो आकार से सुख दुख का तो कोई संबंध है नहीं, किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वो वाली बात तो हटाई दे। लेकिन कोई सोचे कि भैया आकार तो मेरे ही है ना, आकार तो मेरे ही है, लेकिन मेरा होने पर भी निरुपाधि नहीं है। निरुपाधि मतलब क्या? उपाधि सहित है। उपाधि सहित मतलब किसकी उपाधि लगी हुई है? कर्मों की उपाधि लगी हुई है, क्योंकि जो आकार मेरे को मिला है वो कर्म के उदय के अनुसार मिला है। उपाधि बोलते ना, उपाधि। तो उपाधि मतलब क्या? किसी का आश्रय, किसी की उपाधि मिल जाना, तो कर्म की उपाधि मिलेगी। तो कर्म के आश्रय से मुझे आकार मिला, कर्म ने मुझे मनुष्य गति में पहुंचाया तो मनुष्य के आकार का हो गया। तो ये जो आकार है मेरा होने पर भी वास्तव में निरुपाधि नहीं है, कर्म के उदय के अनुसार है। तो इसको मैं अपना कैसे कर सकता हूं? इसका ध्यान कैसे कर सकता हूं? बात समझ आएगी नहीं? देखो, यदि किसी मनुष्यादि देह के आकार में स्थित आत्मा को ध्यान का ध्येय बनाएंगे तो क्या समस्या रहेगी? अगर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, मेरे पास जो आकार है मैं उसको ध्यान का ध्येय बनाऊंगा, तो समस्या क्या खड़ी होगी? क्या खड़ी होगी? मैं अपने आकार को ही मैं अपने ध्यान का ध्येय बना लेता हूं, तो क्या समस्या खड़ी होगी? नहीं, ये बाहर के मनुष्य का आकार ठीक, लेकिन जो मेरा आत्मा का आकार है उसको भी अगर मैं अपना ध्यान का ध्येय बना लेता हूं, जो मेरा ही स्वभाव है, तो क्या समस्या खड़ी होगी? विकल्प क्यों खड़े होंगे? विकल्प इसलिए खड़े होंगे क्योंकि आत्मा का आकार एक जैसा नहीं रहेगा। एक जैसा रहता ना तो विकल्प खड़े नहीं होता, बदलता रहेगा। आत्मा का आकार एक, अपना आकार भी एक जैसा कहां रहता है? बदलता रहेगा। भाई हम सांस में ले रहे हैं तो सांस लेने में भी तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? हाँ, वो तो बदल ही रहा है ना, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। अब मैं आज सुबह कुछ अलग आकार का चिंतन कर रहा हूं, 2 मिनट बाद कुछ अलग आकार का चिंतन कर रहा हूं, तो स्थिर नहीं रहेगा। मनुष्य का भी आकार, किसी का भी आकार हो, निरंतर बदल रहा है, निरंतर।
हम सांस तो प्रति समय ले ही रहे, पेट अंदर बाहर तो हो ही रहा है। तो जो चीज स्थिर नहीं होती उसके आश्रय से ध्यान एकाग्र नहीं होता। अगर आत्मा का आकार एकाग्र होता, स्थित होता, तो भी उसका ध्यान कर लेते, लेकिन स्थिर नहीं है ना, बदल रहा है। देखो, यदि किसी मनुष्यादि देह के आकार में स्थित आत्मा को ध्यान का देह बनाएंगे तो क्या समस्या होगी? तो वह मनुष्यादि पर्याय ही ज्ञान का गेह और ध्यान का देह बनेगी, जो निश्चित रूप से द्रव दृष्टि ना होकर पर्याय दृष्टि होगी। है तो पर्याय, है तो बदल ही रही है, द्रव तो है नहीं। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आत्मा के किस आकार का ध्यान किया जाए? कि भैया आपने मना तो कर दिया, इस आकार का ध्यान नहीं करना है, तो किसका करें वो बताओ भाई। कोई तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए मन में सोचने के लिए, किस आकार का ध्यान करें? सिद्धों का करें, अपना करें, या फिर हम मान लें जो भगवान है वैसे ही ध्यान करूं मैं? तो देखो, सब में समस्याएं खड़ी होंगी। देखो, दूसरी बात यह भी है कि मनुष्यादि आकार की बात भी स्थूल है, बहुत मोटी मोटी बात है। क्यों? क्योंकि चलती फिरती सांस लेती मनुष्य देह की भी तो दिन में हजारों आकार बदलते हैं, बदलते नहीं बदलते? एक ही दिन में हजारों आकार बदल जाएंगे। मैं पहले खड़े होकर ध्यान कर रहा हूं तो खड़े होने वाला आकार अलग है, फिर मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूं, बैठ के ध्यान अलग है। अब मैंने ये वाला पैर ऊपर किया है, फिर ये वाला पैर ऊपर किया है, आकार बदल गया नहीं बदल गया? कभी कोई सा हाथ कहीं पर है, कहीं कहीं है, तो आकार तो हमेशा बदल रहा है। कौन से निश्चित आकार में ध्यान करेंगे? बस समझ आएगी नहीं। तो मनुष्य देह की भी तो दिन में हजारों आकार बदलते हैं, तद अनुसार आत्मा का आकार भी बदलेगा ही, वो भी बदल ही रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्यादि देह के किस आकार को ध्यान का देह बनाया जाएगा? हम क्या बोलेंगे? कौन सा आकार ध्यान का देह? कुछ भी नहीं बोल सकते, बराबर। अब कोई कहे कि नहीं नहीं देखो, एक काम करो, हमारा आकार तो बदलता रहता है, लेकिन जिनका आकार नहीं बदलता उनके आकार का ध्यान कर लेंगे। तो किसका आकार नहीं बदलता? कि सिद्धों का आकार नहीं बदलता भैया, तो हम क्या करेंगे? सिद्धों के आकार का ध्यान करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा ना, वो तो एक जैसा रहेगा। कि देखो, इस समस्या के समाधान के लिए यदि यह कहा जाए कि सिद्ध दशा में आत्मा जिस आकार में रहता है उसी आकार का ध्यान किया जाएगा, तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया सिद्धों का भी एक जैसा आकार थोड़ी ना है। हम तो मूर्तियां बना लेते हैं सिद्धों की, सारी एक जैसी, अनंत परमेश्वरी की सारी एक जैसी, लेकिन सारे सिद्धों का एक जैसा आकार है क्या? कि सबका एक जैसा आकार नहीं है, सबका अलग अलग आकार है। सिद्धों के सबके अलग अलग आकार है। अब आप कल्पना करो, कौन से सिद्ध का आकार का हम ध्यान करेंगे? किस सिद्ध का आकार का ध्यान करें जब सबका ही अलग अलग है? कोई खड्गासन में मोक्ष जा रहे हैं, कोई पद्मासन में मोक्ष जा रहे हैं, वहां पे भी तो अंतर है। अब किस में आप ध्यान करोगे? ग्रंथों में तो लिखा है पर्यंक आसन भी होता है, पर्यंक आसन जैसे लेटते हैं ना, वैसा आकार भी होता है, तो उस आकार में भी मोक्ष चलेगा। किस आकार का ध्यान करें? किसी का शरीर बड़ा था, किसी का छोटा है, किसी का 5 हाथ का है, किसी का 500 धनुष का आकार है, किसका ध्यान करेंगे? बस समझ आएगी नहीं। तो भैया सिद्धों में भी तो एक जैसे आकार नहीं है, किस आकार का ध्यान किया जाए? ठीक है, तो उसी आकार का ध्यान किया जाए तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सिद्धों का आकार भी तो अंतिम देह के अनुसार ही होता है, अंतिम देह के किंचित न्यून होता है। निर्वाण होते समय अंतिम समय में देह का जो आकार होगा सिद्ध दशा में भी किंचित न्यून रूप से वही आकार होगा। यह शास्त्रों का वचन है, बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए सिद्धों का आकार भी वास्तव में एक जैसा नहीं है, सिद्धों का आकार भी अंतिम देह प्रमाण है। तो अंतिम देह प्रमाण सबके अलग अलग आकार है, सबके अलग अलग चेहरे हैं, सबके अलग अलग आकार है। तो किसको हम अंतिम आकार कहें? किसको हम कहें कि नहीं भाई साहब यही सिद्धों का आकार है?
ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए सिद्धों के माध्यम से ध्यान भी नहीं किया जा सकता। बराबर। देखो वह आकार भी तो आत्मा का निरूपाधि आकार नहीं है, वह भी तो एक प्रकार से देह आकार ही है कि देह आकार के ध्यान से साध्य की सिद्धि नहीं होती। कि भैया वास्तव में हम जिस आकार को सिद्ध का आकार कह रहे हैं वो भी तो एक तरीके से मनुष्य का ही आकार हुआ, अंतिम देह प्रमाण था। और निरूपाधि अगर आकार नहीं होगा तो उससे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हमें तो वो चाहिए जो निरूपाधि हो, किसी के आश्रित ना हो। बराबर। अब देखो और क्या कहते हैं। एक बात यह भी तो है कि चरम देह की अंतिम स्थिति पद्मासन और खड्गासन दोनों रूपों में से किसी भी रूप में हो सकती है। भैया तो खड्गासन से भी मोक्ष जा सकते हैं या पद्मासन से भी जा सकते हैं, बैठे हुए भी जा सकते हैं, खड़े हुए भी जा सकते हैं। बराबर। सारे प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, है ना। ऐसी स्थिति में हम आत्मा के किस आकार का ध्यान करेंगे, किस आकार का ध्यान करेंगे, तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कोई कहेगा नहीं हमें तो बैठे हुए का ध्यान करना है, कोई कहेगा खड़े होकर करना है, तो कुछ एक स्थिति नहीं बन पाएगी। ऐसी स्थिति में हम आत्मा के किस आकार का ध्यान करेंगे, पद्मासन का कि खड्गासन का? दोनों का ध्यान तो एक साथ संभव ही नहीं है। हमें अभी यह भी तो नहीं पता कि जब हमारा मोक्ष होगा तब हमारा आकार पद्मासन होगा कि खड्गासन होगा। तो हम अपना किस ध्यान में करेंगे कि भाई हम तो सोच रहे हैं, पद्मासन भी सोच रहे हैं और खड्गासन में मोक्ष चले गए। तो ध्यान का जो ध्येय होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। यहां तो बदल रहा है, यहां तो हमें कुछ निश्चित ही नहीं है कैसा करें। ऐसी स्थिति में हम किस आसन के आकार का ध्यान करेंगे? अच्छा चलो अब और कोई क्या कह रहा है। यदि कोई कहे कि हम सिद्धों के आकार का ध्यान करेंगे तो अब जो अब तक सिद्ध हो चुके हैं, यदि ऐसा किया जाए तो फिर वह ध्यान किसी अन्य का होगा, स्वयं का नहीं होगा। बात समझ आएगी नहीं? कोई कहे कि नहीं नहीं मैं तो उन सिद्धों का ध्यान कर रहा हूं जो मोक्ष हो चुके हैं, उनका आकार तो निश्चित है, मैं अपना नहीं कर रहा हूं। तो क्या समस्या खड़ी होगी अब? भैया ये तो फिर ध्यान ही क्या हुआ, ये तो सिर्फ दूसरे का ध्यान हो गया, अन्य सिद्धों का ध्यान हो गया, मेरा कहां होगा इसमें, इससे मुझे क्या फायदा होगा? बात समझ आएगी नहीं? हमें उनका ध्यान थोड़ा ना करना था, अपना ध्यान करना था। हम तो अपने आकार का विचार कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं नहीं मेरा आकार निश्चित नहीं है ना, तो एक काम करो जिसका निश्चित है उसका ध्यान कर लो। तो भैया उनके ध्यान करने से मेरे को क्या फायदा? बात समझ आएगी नहीं? तो उन सिद्धों का ध्यान करने से वो मेरे ध्यान का ध्येय क्यों बनेगा? देखो यदि ऐसा किया गया तो फिर वह ध्यान किसी अन्य का कहलाएगा, स्वयं का नहीं कहलाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अन्य के ध्यान से कर्म नहीं कटते, धर्म भी नहीं होता, शुभ भाव हो सकता है, पुण्य भी बन सकता है, पर कर्मों का नाश होकर परमानंद प्राप्त नहीं होगा। बात समझ आएगी नहीं? कि भैया भगवान का ध्यान करेंगे नहीं करें? कि देखो ध्यान के लिए बहुत सारे भेद कहे गए, तो उसमें ऐसा भी कहा कि चलो सिद्धों के आकार का ध्यान करो, ये सब करो, लेकिन इससे होगा क्या कि थोड़ा सा पुण्यमंद तो हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा, ध्यान एकाग्र होने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन जो परमानंद आना चाहिए वो नहीं आएगा, जो कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ध्यान हमने अपना गुणा किया है, पर का किया है। पर के ध्यान से कर्मों का नाश नहीं होता, अपने ध्यान से कर्मों का नाश होगा। बस हो जाएगी। ठीक है? इसलिए कर्मों का नाश करना हो, धर्म प्रकट करना हो तो अपना ध्यान करना पड़ेगा, सामने वाले का नहीं। ठीक है? चलो ऐसी स्थिति में समस्या यह है कि भैया आखिर हम ध्यान में भगवान आत्मा को किस आकार में देखें फिर? हाँ, अंत में समस्या तो यही खड़ी हुई कि आप कह रहे हो कि नहीं सिद्धों का भी ध्यान नहीं करना, सिद्धों के आकार को नहीं देखना, अपने आकार को नहीं देखना, मनुष्य आदि आकार को नहीं देखना। तो भैया
फिर हम ध्यान करेंगे तो किस आकार को देखें, किस आकार की कल्पना करें मन में, कोई आकार तो चुनना ही पड़ेगा, किसी को देखना पड़ेगा ना विकल्प पूर्वक। तो भैया वही तो कह रहे हैं, कुछ विकल्प पूर्वक देखने ही नहीं है। बात समझ आएगी नहीं, विकल्प ही तो नहीं करने हैं। हाँ, अनुभव करना है, अनुभव, विकल्प नहीं करना। हम विकल्प पूर्वक देखना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं सिद्धों की, अपनी आकार की। हम मन में एक आकार बना रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं वही तो नहीं करना, इसमें अनुभव करना है। तो जितना प्रदेश होंगे अनुभव अपने आप होगा। बात समझ आएगी नहीं। मेरे को हाथ में लग जाए तो मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सी उंगली में लगी है, कहाँ पे लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है, पहले मैं देखूं 5 उंगलियां हैं मेरी, ऐसा करना पड़ेगा क्या? अनुभव होगा तो बिना कुछ सोचे समझे अनुभव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे को यहाँ पे लगेगी तो मुझे सोचना पड़ेगा दर्द के लिए कि पहले मैं सोचूं फिर दर्द होगा। अनुभव तो हो ही रहा है ना, मेरे असंख्यात प्रदेशों का अनुभव तो हो ही रहा है, जितने मेरे प्रदेश है वहां तो अनुभव हो ही रहा है। तो उसके लिए आकार का चिंतन थोड़ी ना करना पड़ेगा कि मेरा आकार इस प्रकार का है, यहाँ पे लगी है मेरे को। अनुभव तो बिना सोचे भी होगा, हो ही रहा है, होगा क्या, हो ही रहा है। बराबर। देखो ऐसी स्थिति में समस्या ये है कि आखिर हम ध्यान में भगवान आत्मा को किस आकार में देखें, बस इतना बतला दो। तो देखो क्या कहते हैं, अरे भाई ध्यान का जो ध्येय है, श्रद्धान का श्रद्धेय है, शुद्ध नय का जो ज्ञेय है, दृष्टि का जो विषय है, वो आत्मा कैसा है? साकार नहीं है, अनाकार है। क्योंकि हम जिस वास्तविक आत्मा को पहचान रहे हैं, ध्यान करना चाहते हैं, उसका कोई आकार है ही नहीं। जब उसका कोई एक आकार ही नहीं है तो उसको आकार की कल्पना करके ध्यान कैसे करेंगे? हम उसको अपने एक आकार में कैसे बांध लें? जो अनाकार है तो उसका अनाकार रूप से ध्यान होगा। कि भैया अनाकार रूप से कैसे ध्यान होगा? कुछ तो आकार सामने रखना पड़ेगा ना, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कि सोचना ही तो नहीं है, सोचना ही बंद करना है। देखो यह अनाकार आत्मा ही निश्चय में से असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। बराबर, उसे किसी आकार का नहीं बताया गया है। जब भी आत्मा के आकार की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि आत्मा कैसा है? व्यवहार से देह प्रमाण है और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी होता है। बराबर। अतः दृष्टि के विषय में आत्मा का कोई आकार नहीं होता। अनुभव के काल में आत्मा का कोई आकार नहीं दिखता। जब अनुभव का काल होगा तो उसमें आत्मा की कोई कल्पना नहीं होगी, कोई आत्मा का एक निश्चित आकार नहीं देख रहे हैं कि नहीं। हम कल्पना है कि हम तो आत्मा को कैसा देखते हैं? ध्यान के काल में पद्मासन में देखते हैं कि मैं कैसा बैठा हूं वैसा बैठा हूं, तो हम एक आकार की कल्पना करते हैं। कि भैया अनुभव के काल में कोई आकार की कल्पना ही नहीं होती है। बराबर। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी, दृष्टि के विषय में आत्मा का कोई आकार नहीं होता। अनुभव के काल में आत्मा का कोई आकार नहीं दिखता, आनंद का अनुभव होता है। बात समझ आएगी नहीं? हम कल्पना करके उस वस्तु का ध्यान करना चाहते हैं। यहां पे कितना अच्छा लिखा कि भैया कल्पना करके उस वस्तु का ध्यान नहीं करना है, वो आकार नहीं देखना है, किसी वस्तु की कल्पना नहीं करनी है। तो क्या कर रहे हैं भैया? फिर नहीं, कोई आकार भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, तो क्या करना है कि अनुभव के काल में अनुभव होता है, विकल्प नहीं होता है। अनुभव के काल में आनंद का अनुभव होगा। मैं अपने ध्यान कर रहा हूं, अपने आप का अनुभव कर रहा हूं, विकल्प नहीं कर रहा हूं, सोच नहीं रहा हूं, मैं आकार नहीं देख रहा हूं। तो जब आकार नहीं देख रहा हूं तो निर्विकल्प पूर्वक सिर्फ अनुभव कर रहा हूं। तो भैया अनुभव करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, बिना कुछ विचार किए भी अनुभव चल रहा है, हो ही रहा है अनुभव, कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है। हम दुकान पे बैठे हो तो भी आत्मा का अनुभव हो रहा है। अरे अनुभव तो चल ही रहा है ना। मेरा जैसा स्वभाव है, मेरे जितने प्रदेश है, उसमें अनुभव निरंतर चल रहा है। किसी का भी चल रहा है, अनुभव चल रहा है। बात समझ आएगी नहीं?
पाठ ध्यान रोज ध्यान। कोई अलग से लाके अनुभव मेरे को बाद में होगा, मुझे अपने प्रदेशों का स्मरण, भान, फीलिंग बाद में होगी, ऐसा नहीं है। प्रति समय चल रहा है, प्रति समय। अभी आगे एक लाइन पंक्ति आती सरस में आएगी कि आवाल गोपाल सभी को प्रति समय जानने में आ ही रहा, हर समय अनुभव में आ रहा है, हर समय। बात समझ आएगी नहीं? स्वभाव ही है। मतलब आप कल्पना करो कि मेरा इतने प्रदेशों में अपने आप को ही नहीं जान रहा, मेरे इतने सारे प्रदेश हैं, तो क्या आपको ऐसा होता है एक साइड की कल्पना हो रही है, फीलिंग हो रही है, एक साइड की नहीं हो रही? क्या अभी हाथ की फीलिंग नहीं हो रही, हाथ का अनुभव नहीं हो रहा, ऐसा होता है क्या? अरे पूरे जितने भी प्रदेश हैं हर एक का पूरा पूरा अनुभव हो रहा है, पूरा पूरा एहसास हो रहा है कि ये मैं हूं, ये मेरे प्रदेश हैं, ऐसा पूरा पूरा एहसास हो रहा है, यही अनुभव। हाँ, चाहे सो रहे हो तो भी अनुभव हो रहा है, चाहे जग रहे हो, चाहे भाग रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर समय अनुभव तो हो ही रहा है ना, एक एहसास तो हो ही रहा है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये जो प्रदेश है इसमें मेरा अनुभव, फीलिंग्स हो रही हैं। इसके अनुभव को ट्रैक करना है, इस अनुभव को बस इतना जानना है कि मैं हूं, बस उसमें रमना है। कोई कल्पना नहीं करना है कि अरे अब मैं बैठ गया हूं, अब ये आकार मेरे मन में आ रहा है, ये मैं हूं, ये तो उलझ गए। अनुभव के काल में अनुभव करना था, उसका वेदन करना था। हमने क्या कल्पनाएं कर ली, हम कल्पनाओं में उलझ गए। कल्पनाएं नहीं करना, आकार का ध्यान नहीं करना, तो क्या करना है? अनुभव करना। बस इनमें अच्छी लाइन, दृष्टि के विषय में आत्मा का कोई आकार नहीं आता, अनुभव के काल में आत्मा का कोई आकार नहीं दिखता, तो क्या होता है? आनंद का अनुभव होता है, आकार का ज्ञान नहीं होता, अनुभव होता है, अनुभव करना है। तो अनुभव अनाकार स्वरूप का भी किया जा सकता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका सोचा नहीं है, कल्पना नहीं की गई, उसका भी हो सकता है। तो अपना ही तो करना है। मेरा कोई आकार निश्चित ही नहीं है तो मैं अपना आकार बनाऊं क्यों, कैसे बनाऊंगा? बराबर। देखो, रहस्य पूर्ण चित्ती में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि आत्मानुभूति में प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। क्या मतलब इसका? कि मुझे प्रदेश नहीं दिखना है, प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है कितने सारे प्रदेश है, कि मेरे प्रदेश बढ़ गए कि घट गए। प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अनुभव की कल्पना होती है, अनुभव का आनंद आता है, अनुभव का वेदन होता है। बस समझ कि नहीं? उसी का ज्ञान, श्रद्धा, वेदन अनुभव का हो रहा है, किसी कल्पना का नहीं हो रहा है, किसी आकार का नहीं हो रहा है, किसी सिद्ध का नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, सिर्फ एक निर्विकल्प अनुभव का वेदन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बराबर इसे पीछे दियो होगा पूरा है, इसे पीछे दियो हुए उसी की अनुभूति बात है। क्या वो मतलब पूर्व से दे चुकी थी। हाँ हाँ, मतलब आप तो ये देखो, ये पूरा जो विषय चल रहा है ना, ये पूरा विषय बस यही चल रहा है कि हम अपने ध्यान का ध्येय किसको बनाएं, वो कौन सी वस्तु है, मुझे सुखी होना है, मुझे आत्मा में लीन होना है, तो मैं कैसे हूं। बस इतना सा विषय चल रहा है कि मैं अपने ध्यान में किस वस्तु को ध्येय बनाऊं, किस वस्तु को मुख्य रखूं और सब वस्तु को गौण कर दूं। तो एक एक करके हम उस वस्तु तक पहुंच रहे हैं कि जो मेरे ध्यान का ध्येय बनना चाहिए, जिसको मेरे को अपनाना है, बाकी सबको हटा दो। इसी के वर्णन चल रहा है कि वो अनियत है, अवध स्पष्ट है कि भैया मुझे तो बहुत सारी चीजों का अनुभव हो रहा है, मैं तो बहुत सारी चीजों को देखता हूं, तो किन किन चीजों का अनुभव करूं? तो उन्होंने कहा देखो, हटाते जाओ, पहले सिद्धों को हटा दो, फिर बाहर की वस्तुओं को हटा दो, इनका भी अनुभव नहीं करना, शरीर को हटा दो, ये सब भी बाहर है, अब अंदर आ रहे हैं, तो ये अंदर तो सब कुछ मेरा है, ये नहीं है, वहां पे भी हटाते जाओ, क्योंकि उनके निमित्त से भी ध्यान नहीं होगा। तो उन्होंने फिर एक एक विशेषण दिए जिन जिन को हटाना। अवध स्पष्ट है, अभी आएगा आगे कि भैया अनन्य हूं मैं, अवध स्पष्ट हूं,
तो राग द्वेष है ना, उनको भी हटा दो, वो भी नहीं चाहिए। बस समझ आ गई कि नहीं? अनियत, भाई प्रदेश तो मेरे हैं, अरे प्रदेशों को भी हटा दो, जहां पे भी विकल्प है सबको हटा दो, विकल्प नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने सिंपल सा कहा, आप एक बार बताओ, ध्यान का जो देह है वो विकल्प है ही नहीं, जिसके निमित्त से भी विकल्प हो रहे हैं सबको हटा दो, विकल्प चाहिए ही नहीं है। तो जिसके निमित्त से भी विकल्प होगा सबको हटा दो। तो क्या करने भैया, कुछ तो विकल्प करेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वही तो नहीं करना है, अनुभव करने का मतलब है सिर्फ अनुभव करो, विकल्प मत करो। क्या मतलब हुआ? अनुभव करने का मतलब वेदन करना है, अनुभव करना है। मैं बोलता हूँ कोई चीज का अनुभव हो गया, तो अनुभव मतलब क्या? विकल्प हुआ नहीं, मुझे उस चीज का वेदन हुआ। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा। तो अनुभव में कल्पना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्या? होता ही नहीं है। क्या होता है फिर? वेदन होता है, अनुभव आता है। तो मैं आत्मा के आकार का कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है, करना भी नहीं है, उलझ जाएंगे। करना क्या है? अनाकार स्वरूप है, तो ना कोई विकल्प करो कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि नहीं। क्या करो? वेदन करो। और वेदन प्रति समय चल ही रहा है, सोते जागते सब कुछ चल रहा है। बस ये मान के लीन होना है कि मैं ही हूं, ये जो वेदन हो रहा है मैं ही हूं, मेरा ही है, और बस उसमें आनंद करना। इतनी सी बात पूरे इस विषय में चल रही, इसलिए एक एक को हटाते जा रहा है बस। हाँ, ये तो नियत का ही चल रहा है, क्योंकि नियत के विषय में अपन ने कितनी सारी चीजें देख ली। पहले अपन ने कल षड्गुणियानी वृद्धि का भी निषेध किया, भले ही मेरा है, निरुपाधि भी नहीं है, पूर्ण मेरा स्वभाव है, कर्म के अनुसार भी नहीं होता, फिर भी नहीं चाहिए, क्योंकि दृष्टि जाएगी तो विकल्प खड़े होंगे। तो वेदन क्या करूंगा मैं? हटा दो। अब उन्होंने फिर इसमें नियत में इसका ही क्या रख दिया कि आकार का भी निषेध कर दिया कि भैया आकार तो मेरा है ना, प्रदर्शन गुण तो मेरा है, कुछ तो चाहिए ना, विकल्प तो चाहिए मन में कुछ रखने को। किसके आधार से विकल्प ध्यान करूं मैं? तो उन्होंने कहा वो भी नहीं चाहिए, उसको भी हटा दो, उसके भी ध्यान की आवश्यकता नहीं। तो नियत विशेषण में उसको भी हटा दिया, बराबर। और देखो, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मा का साक्षात्कार हुआ और वह अमोक आकार में दिखाई दिया, भैया हमें तो आत्मा का साक्षात्कार हो गया, रात में बैठा हुआ था मैं 3 बजे और मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। कोई पूछे कि भैया क्या देखा तुमने? कि भैया वो तो एकदम पद्मासन मूर्ति में आत्मा दिखाई दिया मेरे को रात में। अब आत्मा दिखाई दिया तो भैया ये अनुभव हुआ कि विकल्प हुआ? विकल्प तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो अनुभव नहीं कहलाता, वो विकल्प कहलाता है। हमने आत्मा के आकार की कल्पना कर रहे हैं कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं आंखें बंद करके देख रहा हूं, मुझे आकार दिखाई दे रहा है, मैं कभी सिद्धों का आकार देख रहा हूं, अपना आकार देख रहा हूं, कुछ भी ट्राई कर रहा हूं, तो मुझे अनुभव कहां हुआ? और दूसरी बात, दिखाई दिया, तो दिखाई देने वाला तो पुद्गल होता है, मैं दिखाई कैसे दे जाऊंगा? कभी कभी लगता है ना कि भैया आंखें बंद कर ली, रोशनी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब तो पुद्गल है। दिखाई देने वाला तो पुद्गल की पर्याय है। हम जिस भी आकार की कल्पना कर रहे हैं तो पुद्गल की पर्याय है। बिना आकार के ध्यान करके बताओ, बात समझ आएगी नहीं? देखो, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और वह अमोक आकार में दिखाई दिया, उन्हें उक्त मंथन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुभूति में तो असंख्यात प्रदेशी अखंड आत्मा ही अनुभव में आता है। देखो शब्द भी बहुत ध्यान से देखना, असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही अनुभव में आता है, विचार में नहीं आता। हम विचार नहीं कर रहे, अनुभव कर रहे हैं। कोई आकार दिखाई नहीं देता, सिर्फ असंख्यात प्रदेशी अनुभव में आता है। कोई आकार उसका दिखाई नहीं देता कि इस आकार का होगा, कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। कोई आंख बंद करके प्रयास कर तो क्या होता है कि आत्मा है, उज्जवल है, धवल है, तो एक सफेद आत्मा होगी। कल्पना कर ले सिद्ध कैसे है, ये सफेद है एकदम,
तो मन में भी क्या चलने लगता है, सफेद आत्मा का चिंतन करने लगता है कि भैया सफेद थोड़ी ना है, सफेद तो पुद्गल है, ना कोई रोशनी है, ना कोई प्रकाश है, तो कोई आकार दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या है? प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। और आकार क्या है? आकार देह का है। अनुभूति में ना प्रकाश और ना आकार दिखाई देता है। और जो ये बात करते हैं कि भाई प्रकाश दिखाई दिया, आकार दिखाई दिया, कपोल कल्पित है। हमने मन गणत अपने मन को बहलाने के लिए मान लिया कि हाँ मुझे हो गया आत्मकल्याण, हो गया आत्मा का अनुभव। कल्पना है, कल्पना कर ली हमने अपने आप को ही, अपने आप से ही कि ऐसा ही होगा, हमने अनुभव कर लिया, जबकि ऐसा था ही नहीं, जबकि ऐसा है ही नहीं। बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि अभी आगे जो अपनी गाथा आएगी, कौन सी, 49 नंबर की, तो उसमें आत्मा को अनिर्दिष्ट संस्थान वाला कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? अनिर्दिष्ट संस्थान। क्या होता है अनिर्दिष्ट संस्थान? कि जिसका कोई संस्थान निर्दिष्ट नहीं है। क्या मतलब? संस्थान मतलब आकार। तो जिसका कोई एक आकार निर्दिष्ट ना हो, निर्दिष्ट मतलब जिसका कोई एक आकार निश्चित ना हो, उसको कहा जाएगा अनिर्दिष्ट संस्थान। अब भैया जब आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है तो तुमने एक आकार में बांध कैसे दिया उसको? तुमने एक आकार में कल्पना कैसे कर ली उसकी? बात समझ आई कि नहीं? तो कल्पना का तो विषय ही नहीं है, कल्पना का तो कहीं विषय ही नहीं था। अगर कई ग्रंथों में लिखा है कि भाई कल्पना करो, तो वो सिर्फ ध्यान को प्रारंभिक स्तर पर एकाग्र करने के लिए कहा है, उसको अनुभव नहीं बोला है। 10 प्रकार के ध्यानों में भी अलग अलग प्रकार के ध्यान है, तो कहा कि भाई अनंतों का ध्यान करो, वो ऐसे है उनका ध्यान करो। तो वो तो प्रारंभिक स्तर पर ध्यान एकाग्र हो उसके लिए कहा है, उसको अनुभव नहीं बोला है। बात समझ आएगी नहीं? क्यों? अनुभव में तो सिर्फ वेदन है, विकल्प नहीं। बराबर? देखो 49वीं गाथा में आत्मा को अनिर्दिष्ट संस्थान वाला कहा। उसका आशय भी यही है कि आत्मा का ऐसा कोई सुनिश्चित आकार नहीं है जिसे ध्यान का देह बनाया जाए। अनिर्दिष्ट संस्थान की विस्तृत व्याख्या तो यथास्थान होगी। यहां तो मात्र इतना स्पष्ट करना है कि ध्यान में भगवान आत्मा का कोई आकार नहीं है। ठीक है? अतः शुद्ध नय के विषय में, दृष्टि के विषय में भी कोई आकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है? तो नियत विशेषण चल रहा है नियत, कि भैया जो जो नियत नहीं है हटा दो, नहीं चाहिए, आकार भी नहीं चाहिए। एक तो अपना आकार नहीं चाहिए वर्तमान का, क्योंकि चेंज होता रहता है। दूसरा जो निश्चित है, ऐसा सिद्धों का आकार भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो थर्ड पर्सन हो गए, वो तो मैं हूं ही नहीं, वहां का तो आकार चाहिए ही नहीं है मेरे को। उसके ध्यान करने पर तो विकल्प उत्पन्न होंगे, तो वो भी हटा दो। हाँ, तो ये किसका ध्यान करेंगे कि भैया विकल्प मत करो, अनुभव करो, ध्यान करो। असंख्यात प्रदेशी, जब असंख्यात प्रदेशी बोला ना, तो असंख्यात प्रदेशी का मतलब ही है कि असंख्यात प्रदेश का कोई एक आकार की कल्पना हम नहीं कर सकते। जब असंख्यात प्रदेश बोला है, उसका सिर्फ अनुभव कर सकता है। बस समझ आएगी नहीं? कोई आकार का निश्चय नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये ऐसा ही है जैसा मैं बोलूं कि रसगुल्ले की मिठास किस आकार की, आप बताओ, बताओ भैया रसगुल्ले की मिठास के आकार की कल्पना करो आप। ये मैं ऐसा बोलूं रसगुल्ले के मिठास की कल्पना करो आप, तो क्या करोगे? सिर्फ उसकी मिठास की कल्पना करना है, तो कैसे की जाएगी? कोई आकार में बांधोगे क्या उसको? कैसी है मिठास है, क्या आकार? अरे कोई आकार ही नहीं है उसका, तो कैसे करोगे उसका अनुभव? कैसे करोगे? कि उसका बस आनंद लिया जा सकता है, कि वो कैसी है वस्तु, बस उसका आनंद लिया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। आकार पर थोड़ी ना बांध सकते हैं उसको। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसा ही है अपना, कि हम जिसकी कल्पना करना चाहते हैं वो कल्पना रूप है ही नहीं, वो आकार रूप है ही नहीं, तो क्या कल्पना करो? तो असंख्यात प्रदेशी बोला, तो असंख्यात प्रदेशी का मतलब यह है कि कल्पना मत करो, बस उन जो मेरे जितने भी प्रदेश हैं एक एक, उसका पहले ज्ञान करो कि ये मेरे प्रदेश है, मेरा स्वरूप कितना है, और फिर बस अनुभव करो। बात समझ में आएगी नहीं? विकल्प में नहीं रखना। ठीक है?
चलो, तो ये था नियत विशेषण। इसके बाद कौन सा विशेषण है? अविशेष। अविशेष कि भैया विशेष नहीं चाहिए, विशेषों में नहीं उलझना है। मैं कैसा हूं? अविशेष हूं। कि भैया क्या मैं सामान्य हो गया? भगवान आत्मा सामान्य होती है क्या? आप लोग तो सामान्य बोल रहे हो। हमें तो क्या चाहिए? सब कुछ विशेष चाहिए, विशेष पद चाहिए, विशेष कुछ चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब कुछ विशेष ही तो चाहिए हमें। सामान्य किसे पसंद होता है? लेकिन यहां कह रहे हैं कि भैया दृष्टि का विषय तो सामान्य ही होगा, विशेष नहीं होगा। हाँ, हम तो कैसे होंगे? सामान्य ही रहेंगे। जितने विशेषों में उलझेंगे उतने फंसेंगे। विशेषों में नहीं जाना। कहां जाना है? सामान्य में ही रहना है। यहां पर विशेष अर्थ क्या है? कि गुण भेद नहीं, गुण भेदों में नहीं जाना। विशेष का मतलब होता है और गहराई में जाता जाना, भेद करते चले जाना, उसको विशेष कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक पेड़ होता है, पेड़, तो एक पेड़ एक सामान हो गया, सब सामान हो गया। अब नहीं आपको कहा कि नहीं भैया मजे नहीं आ रहा, अब विशेष में चलो। फिर आप पूछोगे कि यार कौन से प्रकार का पेड़ है, तो फिर आपको 10 प्रकार के पेड़ गिनाए। नहीं, इसमें भी कब उगता है, तो भैया ये बसंत ऋतु का है कि कौन सी ऋतु का है, कहाँ उगता है। तो अब क्या कर रहे हैं? हम भेद करते चले जा रहे हैं, खोलते चले जा रहे हैं, गहराई में चले जा रहे हैं। जितनी गहराई में उतरेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। बात यह है ज्ञान की स्तर पर, अभ्यास के स्तर पर तो गुण भेद करने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा सब कुछ, पहले जानना पड़ेगा। लेकिन जब अनुभव करना पड़ेगा तो गुण भेद समाप्त हो जाएंगे, तब गुण भेद नहीं चाहिए। बात समझ आएगी? तब गुण भेद नहीं चाहिए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन, कैसा स्वरूप है मेरा। तो उसके लिए तो जितना अंदर घुसना पड़े उतना घुसना चाहिए, गुण भेद करके घुसना चाहिए। उससे अनुभव नहीं होने वाली बात सही है, लेकिन उसके बिना भी नहीं होगा। क्या बात समझ आएगी? पहले तो एक सामान्य रूप से आत्मा क्या है, कैसा है, वो समझना चाहिए। तो गुण भेद हमने किए बराबर, किस लिए किए? समझने के लिए, मेरा स्वरूप समझने के लिए। लेकिन जब समझ में आ जाए तो अब सब खत्म कर दो, अविशेष कर दो। बात समझ आएगी? नहीं भाई रसगुल्ला कैसे बनाना है, तो गुण भेद करने पड़ेंगे। बिना गुण भेद के समझ में नहीं आएगा कि भैया इसमें इतना दूध डालना है, इसमें ये डालना है, 10 प्रकार की चीजें डालनी है, सब करना पड़ेगा। बिना गुण भेद के नहीं बनेगा। अब एक बार बन गया, अब क्या करो कि अब खाते टाइम में विचार करना है, अरे इसमें ये इतना डाला हुआ है, ये इतने किलो का था, ये इतने रुपए, एक रसगुल्ले की कीमत इतनी, तो क्या होगा? करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो करना क्या है फिर कि उन सबको खत्म करके पहले तो समझो सब कुछ, और सब समझ के स्थापित हो जाए वस्तु, अब सब गुण भेदों को हटा के सिर्फ वेदन करो, सिर्फ आनंद करो, ये मार्ग है। इसलिए बोला कि पहले तो विशेष करो सबके, और जब एक बार विशेष हो जाए, जब वस्तु स्थापित हो गई कि मैं ऐसा ही हूं, आत्मा ऐसी ही है, ऐसा स्थापित हो जाए, अब क्या करो? अभी भी घुसना के अंदर, अरे घुसना तो स्थापित करने के लिए था ना, अब तो हो गई वस्तु स्थापित, अब रुक जाओ, अब सब हटा दो, अब बस उस स्थापित वस्तु का आनंद करो, अविशेष पर चले। हाँ, बस समझ में आ रही? तो अविशेष में जाना। देखो इसका बस एक बार पढ़ देते, बाकी चर्चा तो कल करेंगे। अविशेष विशेषण से शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को गुण भेद से भिन्न बताया गया कि गुण भेद नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस बात को सोने का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। सोने को सोने में विद्यमान गुणों की ओर से देखे तो सोना पीला है, चिकना है, भारी है, उसकी कीमतें है, बहुत विकल्प हो सकते हैं, यह बात सत्य है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सोने के शुद्ध स्वभाव की ओर से देखे तो सोना तो सोना ही है, सोने में थोड़ा ना कुछ बदला है, पीला चिकना आदि कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, चलो इसकी विशेष चर्चा पर कल करेंगे। अभी अपन ने नियत विशेषण का समझ
आनंदी बोध स्वरूपी अविनाशी वेदांत स्वरूप सहजानंदी बोध स्वरूपी अविनाशी वेदांत स्वरूप सहजानंदी बोध स्वरूपी अविनाशी वेदांत माता हम शरण गई तेरी करुणा कर समरस से अब भक्ति मिटे तेरी शिव मार्ग चलूं मैं मान वो सानुभूति तेरी करुणा कर समरस से अब भक्ति मिटे तेरी सत्य द्रव्य धर्म सत्य को नैवेद्य बताने को महापरिधर्मण हो पुरुषार्थ निधि मेरी करुणा कर समरस से और भक्ति मिटे तेरी गति से तिराने को चारों अनियोग भरी जगन्नाथ नौका हो और बाद संग जिन जी हमको भी करना है संसार सिंधु तेरी करुणा कर समरस से भव भक्ति मिटे तेरी तुम ज्ञान किरण सविता हमेशा दे बाद मन हो साथी सुधा सुचिता सन्मति सुख पाने को माँ विनय भक्ति तेरी करुणा कर समरस से भव भक्ति मिटे तेरी तुझे दुख